देखो गुहिल सागा कब से स्टार्ट हुई? 565। कब जार खत्म होगी? 1303 में लाउद्दीन खिलजी अटैक करोगो चित्तौड़ पर, रतन सिंह शहीद होगो, पद्मिनी जौहर करेगी, वहाँ जार गुहिल सागा खत्म होगी। ठीक है, तो गुहिल सागा को पहलो राजो कौन आयो अपने पास में? गुहिला। ठीक है, अब हाल बता दीजिए मैंने, फिर भी जल्दी जल्दी बोलो। गुहिला दित्ते का पिता का नाम? वीडियो चाह रही बेटा, धीरे धीरे बोलो। शीला दित्ते का ही पिता हटाओ, वल्लभी। माता कुंज पुष्पावती। ना तो शीला दित्ते कभी ट्यूशन में आओगे ना पुष्पावती आओ, क्योंकि ये ख्याणी कोई हिस्ट्री न रह, भले से हिस्ट्री में पाची स्टोरी आउजे, लेकिन उनको मतलब ये कोने ख्याणी रह जे। ट्यूशन यो पूछोगे को गुहिला दित्ते जी जो देखिए राजधानी कहाँ है, देखिए राजधानी की नागदा। यो चे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यो भी अब तो इम्पोर्टेंट ही वजह से पढ़े थे क्योंकि मेवाड़ की भी पहली राजधानी कही है मेवाड़ को पहलो आदमी गुहिला दित्ते। यो जे राजधानी बनाओ वो है मेवाड़ की पहली राजधानी। नागदा कैसे जिला में हो उदयपुर के अंदर। अब देखियो कोई भी राजू जब मर जाओ तो मान लो वो मरे ना जी जगह पर अग्नि मतलब जलाओ जा आदमी ना, तो उसकी अस्थियां ना कोई जगह पर रख दीजिए और वहां से स्मारक बनाओ जिसे कहते छतरी। जैसे कि महाराणा प्रताप की भी छतरी होगी, प्रत्येक राजा की छतरी बनेगी, तो एक ही छतरी भी कहाँ सीखते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखियो। तो गुहिला दित्ते की यदि पूछ लेकर छतरी कहाँ सीख जाए? नागदाम। राजधानी भी कहाँ जाए? नागदाम। जाओगी यार। और एक गुहिल साका स्टार्ट हुई, ठीक है, जो तो फॉलो राजो जो अब फॉलो राजो खतरनाक पदाओ जाओ जो 100-200 साल तो धीरा धीरा वंशना ढंग से स्थायी बम लगेगा। फिर वहाँ में एक खतरनाक राजो पदाओ वो जो सारी अडी फला देखो पूरी की पूरी ख्याति, लेकिन गुहिला दित्ते की नाम का सिक्का मिले जो अब कितना सिक्का जो टोटल 2000 सिक्का मिले थे गुहिला दित्ते का नाम से। वो सिक्का को ऊपर लिख रहे हो जो गुहिलपति, क्या लिख रहे हो जो गुहिलपति, और सिक्का खाएगा जो तो चांदी का जो। मतलब यो पूरी दुनिया का इतिहास में पहली बार यह सुना गया था तब कोई वंश स्टार्ट हो रही है, गुहिल साका स्टार्ट हो रही है, उन्हें स्टार्ट कर पड़ो आदमी कुछ को पहलो राजो या तो प्रतापी हो का खुद की मुद्रा चलाई, और खुद की मुद्रा के ऊपर काय लिखा है जो खाई का जो सिक्का ये कहाँ से मिले तो ये मिले अपना आगरा से, ऐसी जगह से मिले। अब भारत की करेंसी भारत में मिलेगी कि जर्मनी में मिलेगी? मतलब आगरा था ये आदमी को शासन हो इस तरह से वल्लभी का तो पिताजी या ख्याणी ज, लेकिन ये चीज अपन जमीन से प्राप्त हुई ज, इसे कहे अपन पुरातत्व हिस्ट्री को अंग ज, क्योंकि कोई भी अबार सिंधु घाटी सभ्यता ज वह कहाँ भी अपन लिखी हुई न मिली, जितनी भी चीज़ अपन पाई मान लो हल पायो तो अपन दिमाग लगायो कि खेती करता हो हल से कहीं रखना गोटिया तो कहा हुआ है ना, ठीक है ना। तो अशोक फॉलो राजो कौन हो गयो? गुहिला दित्ते, पिता को नाम शीला दित्ते, माता पुष्पावती, राजधानी नागदा, छतरी भी नागदा, कच्चा नाम से सिक्का खाए कितना सिक्का जो टोटल कहाँ से पाया? और काई का रह जाओगी याद। अब अगलो राजो कौन आपको? गुहिल वंश को प्रथम प्रतापी के शासक आए जो नाम का है बप्पा रावल। अब देखिए अब तक जॉब सुने जाओ शासक कौन है? बप्पा रावल। मतलब खाल जब तक स्टोरी सुनाई थी गुहिला दित्ते की, तो जब वो ब्राह्मणी आदमी ना जब वो पाड़े जो गुहिला दित्ते, तो एक बात कर गयो जो जितना भी ब्राह्मण हो गई वंश में वाकी माँ हमेशा ही सेवा करेंगा, यही माँ का माई रहेगी, यही माँ का बाप रहेगा, यही बात थी। तो वही वंश में एक गुरु हुए जी को नाम जो हारित ऋषि, जो जन सर ट्यूशन रख लीजिए जो हारित ऋषि, तो बप्पा रावल का गुरु को का नाम थे। और बप्पा रावल की बेटिया दिखाई जाओ जो फोटो के अंदर, क्योंकि ये लगभग 734-35 ईस्वी के लगभग की बात है, तो आज लगभग 1300 साल पुरानी बात है। एका बारा में अपन इतना एविडेंस न लगा अपन के पास में ढंग से हिस्ट्री जे विस्तार से होगी,
अबार देख लो गुहिला दित्ते का बारे में आपण कितनी बात लिखी दो तो खेड़े में से लिखी दो अलग सा बात लिखी क्योंकि जितनो पुराणो राजो रहो की बात उतनी कम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे राजू आया और वहाँ का दरबारी विद्वान आबा लग गया तो एक विद्वान ने लिखे को महाराणा प्रताप असी देजा कोई का मरी जाओ जो दूसरो अलग तरह से लिखा तो मनमान सारी बताओगी कि नहीं होगी। अब धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाओगी सबकी। तो बप्पा रावल गुहिल वंश को प्रथम प्रतापी शासक आए जो प्रथम प्रतापी शासक गुहिल वंश को संस्थापक कौन है? लेकिन गुहिलादित्य का टाइम से का गुहिल खतरनाक थोड़ी हो गया होगा, छेरू आटी गुहिलान थोड़ी जाने वाला गया होगा जी टाइम से। अब देख लो कोई वंश स्टार्ट हो जो एक बाद में बेटो आओगो पोतो आओगो पड़पोतो दड़पोतो कड़ाके पोतो अब आगे जाता जाता एक आदमी अच्छे आओगो वंश में जे वो वंश ना बहुत ज्यादा उठाओगो क्योंकि देख लो कोई कोई स्प्रिंग ना जब नीचे दबाओ जो ना तो एक टाइम अच्छे हो जब वो उछल जाओ वो उछल वाली कंडीशन से कहे वास्तविक संस्थापक जा वास्तविक संस्थापक। तो गुहिल वंश को जो वास्तविक संस्थापक जो या गुहिल वंश को जो पहलो प्रतापी शासक जो को का नाम जो यो बप्पा रावल। एक तो गुहिल वंश को पहलो प्रतापी शासक हो गयो बप्पा रावल ही गुहिल वंश को वास्तविक संस्थापक। जबकि पूछते के संस्थापक कौन है? गुहिलादित्य। लेकिन रियलिटी में जो संस्थापक थे दिन एक बार में पूरा एस्टैब्लिश करियो को नाम गाय जा। अब एक प्रशस्ति को मतलब रहे जो असी कोई चट्टान पर लिखी हुई बात जिसमें राजा की प्रशंसा करियो उसे कही गया प्रशस्ति। तो एक प्रशस्ति रणकपुर का मंदिर आपको नाम सुनियो? रणकपुर का जैन मंदिर कैसे जिला में पाली रणकपुर का जैन मंदिर में एक प्रशस्ति लाग रही थी तो प्रशस्ति को नाम हो गया रणकपुर प्रशस्ति। और रणकपुर प्रशस्ति में यह लिख रहा है कि बप्पा रावल नाम को कोई राजू पदन इको ओरिजिनल जे नाम जो तो इको असली नाम की बात करा तो असली नाम का ही जो तो असली नाम जो काल भोज का नाम जो काल भोज। और मेवाड़ की साइड में सुनियो काल भोज नाम को कोई व्यक्ति जो अब कोई भी बड़ो आदमी रहे जो अपने बाबूजी भी कहते जा तो ये बाबूजी से का नाम पड़ गयो गांधी जी से बापू खज कोई कोई का दादी थोड़ी लागे जो लगे ना फिर भी कहे गए अपन क्योंकि गुजरात में ट्रेंड जो कोई भी बड़े आदमी रहो उस अपन कहे गए बाप जी कह दिया बापू कह दिया। अपन फडंगा का दक्षिण में एक नेता हो जा मोतीलाल तेजावत। जब अपन मॉडर्न फडंगा जब 20 लाख लेकर आंदोलन फडंगा तो मोतीलाल तेजावत बांसवाड़ा गुजरात से टच हो जगन हो तो गुजरात को प्रभाव रहो मोतीलाल तेजावत को उपनाम जो बाबूजी बाप जी तो या को नाम पड़ गयो बप्पा। बड़े राजू हो तो सब का खबर आ गया बप्पा और उपाधि का थी तो बप्पा रावली की उपाधि जबकि ओरिजिनल नाम का या बात हाँ से याद पड़े ट्यूशन थी पूछे हुए बप्पा रावल उपाधि काल भोज असली नाम लेकिन ई बात की अपन जानकारी कहाँ से मतलब रणकपुर प्रशस्ति जाओ की याद हारित ऋषि गुरु हारित ऋषि की बप्पा रावल गाया चलाओगी। अब जब हारित ऋषि की तपस्या पूरी होगी तो हारित ऋषि जब स्वर्ग में जावा लगे तो बप्पा रावल हारित ऋषि से वरदान मांगे मन 18 साल देता कि गाया चराई ता अब चल जाऊंगा मन पाड़ बाड़ो पुणचे तो हारित ऋषि कह जगह तारा जे जम जाओ ना वो सब मांग दो। तो बप्पा रावल कह जगह मैं एक बड़ो सो साम्राज्य मन को चाहिए तो हारित ऋषि यूँ कह जगह मम्मा इतनी दम को ना मैं वरदान दूँ लेकिन मुझे यह चीज़ बता सकूँ जो तय कि महादेव जी की तपस्या कर महादेव जी तय वरदान दे बोले बाबा बूढ़ा चाहिए सही छाऊ जी का पकड़वा में आई जाओ जी। तो हारित ऋषि ने बताया कि महादेव जी की या कर तो महादेव जी को मंदिर भी तो बनानी पड़ोगे पूजा करवा के लेकर। तो सुन जो यहाँ से इन्हें एक मंदिर बनाया जी को नाम से एक लिंगनाथ जी अच्छा मंदिर एक लिंगनाथ मंदिर बनवायो जो बनवायो जो इन्हें नागदा के अंदर। अब महादेव जी किसी जगह पर है कैलाश पर्वत पर तो उस जगह को नाम भी पड़ गयो कैलाशपुरी है नाम पड़ गयो नागदा। जैसा कापरेट में टीचर कॉलोनी जगह ऐसी कैसी नागदा के अंदर जगह को का नाम है वहां से किना मंदिर का बनायो एक लिंगनाथ जी को मंदिर। और जब एक लिंग जी सी ना वरदान मांगियो तो एक लिंग जी ने ठीक जा चल जा चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दे चित्तौड़ तू जीत हो। तो बप्पा रावल ना 734 ईस्वी में कसिया दुर्ग के ऊपर कब्जो कर लियो चित्तौड़। तो ये टाइम पर चित्तौड़ में कोई ना कोई शासक तो हो जब भी दोहरायो हो चित्तौड़ का वो टाइम को शासक को नाम मान मौर्य है नाम
वो अशोक मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य सुने ना, वाकी एक ब्रांच चित्तौड़ में शासन कर रही कि वो शासक कुंज और मान मौर्य का हराव कुंज। तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया अतनो खतरनाक दुर्ग जे चित्तौड़। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ना जीत्यो बप्पा रावल ना खदे की बात है सन याद रहे तो राग लीजिए कोई दिक्कत नहीं। एक लिंग नाथ जी को मंदिर बनायो, खास एक बनायो नागदामा, या तो नागदा आ जाओ जब भी सही से कैलाशपुरी आ जाओ जब भी नागदा कहाँ हो जाए उदयपुर। असली नाम का है उपाधि का है कहाँ से बताओ जे रणकपुर प्रशस्ति। वास्तविक संस्थापक गुहिल वंश को प्रथम प्रतापी शासक कौन जे? अब सुनियो, यही वंश को पहलो शासक ही सोना का चांदी का सिक्का चलाइयो। तो बप्पा रावल भी तो सिक्का चलाओ। बप्पा रावल ने ठीक माँ का जो पहला संस्थापक चा वो खाएगा चला गया चांदी का, मुँह खाई चू मुँह चलाऊँ सोना का सिक्का, तो इन्हें खाएगा सिक्का चलाया। और इस सिक्का की जो मात्रा जी वाची 115 ग्रेन, कितनी ग्रेन को सिक्को जो। अब ग्रेन को मतलब रह अटी की साइड सिक्का न मतलब और अटी की साइड 115 गेहूं का दाना न मतलब। ग्रेन को मतलब गेहूं हो जाए ना, तो 115 गेहूं का दाना के बराबर वजन जो एक सिक्का को सिक्को खाई को जो सोना को, जबकि गुहिल ने सिक्का चलाई जा वो खाएगा चलाई जा चांदी का। रह जाओगे याद। तो बप्पा रावल हरित ऋषि को हो गयो प्रथम प्रतापी शासक, वास्तविक असली। एक बाद में एकलिंगनाथ जी को मंदिर चित्तौड़ जीत लियो और किसी जगह जी का ही जलाया सोना का सिक्का। अब बप्पा रावल का बारा मत नहीं खेने आओ जी कोई। अब सुन जो खेने फाग बड़ा ना कतनी फागी, क्योंकि कभी जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, जहाँ से सूरज को तावड़ो न जाओ वहाँ से भी कभी सोच सके। तो पहली फागी या जे तब बप्पा रावल की जे तलवार जे वहाँ 40 मण की कितना की जे एक मण में 40 किलो रहे, 40 × 40 1600 किलो की तलवार। साफ साफ गलत है या तो करते पाएंगे, क्योंकि कभी कहीं भी बना सके। अपन भी ख्याणी बनाऊं जा, आज मान लो मुझे कोई ख्याणी सुनाऊंगा ना और था वो ना तीसरा आदमी था सुनाऊंगा तब कि अड्डी से मिर्च मसाला अपना लगा देगा ताकि मुंडा मजे खड़े की तरह से सेम टू सेम मुँह बताऊंगा ना बताऊंगा तो इन्हें 40 की 42 कर बताओ अगली बार। क्योंकि ताना अगर 40 याद नहीं था नहीं यार आज तक मनमान सारा मर्ज तब 42 भी कर सके, मुंडा में 50 भी कर सके, तो कितना मण कीजिए याद न करना ये ट्यूशन में ना हो। लेकिन ये अच्छा कहा भाई क्या बात बताई जाओगे। दूसरी चीज है बप्पा रावल एक बार में जब नाश्तो करो जो 2 बकरा खाओ नाश्ता में कितना, तो जब रोटी खाते हो जब कितना खाते हो बकराई जो तो सब्जी जो मतलब आल रोटी अलग है। तो अच्छी है ये बात आई जो ठीक है। टोटल याद रह जाओगे बप्पा रावल के बारे में इम्पोर्टेंट राजू जी ध्यान रखो। अरे भाई इम्पोर्टेंट राजू जी याद रह जाओगे। अब अगलो देखो बप्पा रावल के बाद में पढ़ाओगे होगो। अब देखो बप्पा रावल ने चित्तौड़ जीत लियो। अरे सुनियो बप्पा रावल ने चित्तौड़ जीत लियो, फिर भी राजधानी ना चेंज न करी। तो इका टाइम पर भी राजधानी का राजधानी का और जी जगह पर राजधानी रहेगी वही जगह पर बप्पा रावल की मृत्यु हुई तो छतरी भी कहाँ पड़ेगी एक ही का जाओगी यार। बप्पा रावल का बारे में 7 बात आज सीधी क्वेश्चन पूछ सके ठीक है ना। अगलो राजू को नाम हो अगला राजा को नाम क्या अल्लाह काय नाम जा। अब सुनो मेवाड़ में जो ख्याता को मतलब रहे जो प्राचीन हिस्ट्री से जुड़ी हुई ये ख्याणियाँ रहे ना वैसा कहेगा जो ख्यात मेवाड़ की जितनी भी ख्यात आज उमा अल्लट नाम को कोई राजो न मतलब उमर राजा को नाम मतलब आलू राव काय नाम मतलब आलू राव। अब अच्छा लागे जो मना का अल्लट का बाइलान बगाड़ दो नाम और बाइलाने जब लिखी तो नाम का लिख दो ख्याता में नाम का मतलब आलू राव। अब अल्लट में क्या यार जो इमत जितनी भी चीजें स्टार्ट होगी वो या भी से स्टार्ट होगी या भी से स्टार्ट। देखो बप्पा रावल का टाइम था राजधानी का ही नागदा, लेकिन इन्हें देखी गई यार नागदा की बजाय राजधानी और बनावा तो राजधानी तो नागदा ही राखी। अब देख जो पहले मेवाड़ आत्मों सोच जो तो बीचा बीच का ही पड़ा जो हर व्यक्ति यहाँ आ सको जो।
अब इन्हें थोड़ो साम्राज्य जीत अपनो बड़ो कर लियो। तो यहाँ से का आदमी ना राजधानी माँ बाप दिक्कत आओगी ना होगी। तो या तो मेन राजधानी जैसे ये हाई कोर्ट जोधपुर में लेकिन एक ब्रांच कहाँ जयपुर में सर कौन हाई कोर्ट की। तो इन्हें यहाँ से एक सर राजधानी की एक ब्रांच कहाँ छोड़ दी, तो वो जगह को नाम आहड़, ऐसी जगह तो ऐसे ही आ रही हो। तो बप्पा रावल का टाइम पर राजधानी नागदा जी व अल्लट का टाइम में किसी जगह पाई, तो आहड़ इन्हें कहीं बना दी राजधानी, कहीं बना दी। दूसरी चीज देखो, अल्लट अतनो आलसी जे भी आदमी आलसी रखो नौकर रखो को न रखो। तो मेवाड़ में प्रथम बार नौकरशाही की स्थापना भी की न करी। नौकरशाही को मतलब से ये राजा अतना बड़ा होगा लाग गया, अब अतना फेमस हो गया या कि ख्याति चारों और अतनी होगी कि आकर नीचे असिस्टेंट भी राग वाला गया। एक इका टाइम को अभिलेख मतलब आहड़ को अभिलेख, वो अभिलेख का अंदर खुद अल्लट या लिखा हो जगह मारा 5 मंत्री अब जे आदमी मंत्री राग रही मतलब वो बड़ो राजू से जब भी तो मंत्री राग रही। अगर मान लो बड़ो राजू न हो तो बात इसीलिए रिखांस दे दो बातें याद रह जाएगी। राजधानी आहड़ का आलसी जो वजह से का स्टार्ट करी नौकरशाही। अब इम्पोर्टेंट बात यह जो का राजस्थान को बोलो इंटरनेशनल ब्याह की न करे जो इंटरनेशनल ब्याह को मतलब का है एकल लुगाई कहाँ की जी। अब अल्लट की जे रानी जी वाची पूर्ण राजकुमारी वो राजकुमारी को नाम जो हरिया देवी। थोड़ा जाओ हरा तो अब सुनो, कनिष्क जे ना वो भारत को नाम लागे लगे, लेकिन कनिष्क विदेशी जब ये जनजातियां ने जब मतलब ये जातियां ने जब भारत के ऊपर आक्रमण करया, जैसे कि शक पल्लव कुषाण हूण जब यहाँ ना भारत के ऊपर अटैक करया तो यहाँ का पहली नाम था कुडुल कस्पिसस, ई तरह का नाम था जे कुषाण वंश न वाको। तो वाकई भारत का आदमी जब देना जा और आस जा तो कनिष्क ने देखी कि अगर भारत में स्थायी होना हो तो भारत की नए का नाम रखो, तो कनिष्क को नाम का ही पड़े कनिष्क भारत को लागे न लागे। ऐसी कैसी हूण या विदेशी जाति विदेश की एक जाति हूण उकी राजकुमारी को का नाम वही की कही या जानकारी मतलब अल्लट का बेटा को नाम शक्ति कुमार बताइए ना शक्ति सिंह को जी अभिलेख उमा जानकारी मतलब अल्लट की पत्नी कसी जाति की हूण और वहां से के राजकुमारी का नाम और ये हरिया देवी ने एक गांव बसाई जो जिको नाम हर्षपुर। तो गांव बसाई हो हर्षपुर। तो अल्लट याद रह जाओ 3 ही बताइए। आलसी जो आलू राव रह जाओ एक असर। दूसरी बात आहड़ ने राजधानी बना ली, बताओ ये टाइम पर मेन राजधानी कही नागदा, लेकिन यह कही ब्रांच ठीक है। बाद में आलसी जो वजह से बना ली नौकरशाही, पत्नी कहाँ की जी विदेश की। तो राजस्थान को बोलो इंटरनेशनल ब्याह की न करी जो। अब चलो यह बताओ भारत को बोलो इंटरनेशनल ब्याह की न करी। भारत को बोलो बताओ चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर की छोरी आएगी यहाँ ना हेलना। तो भारत को बोलो इंटरनेशनल ब्याह चंद्रगुप्त मौर्य, राजस्थान को बोलो इंटरनेशनल ब्याह अल्लट। राजाओं को याद अगलो राजू बताओ अल्लट के बाद नरे अगलो बताओ नरवादा। अब ज्यादा ना वंशावली लिखी है ना वहाँ साफ साफ लिख लो सामंत सिंह जहाँ लिख रहे हो ना वो साइड में थोड़ी सी जगह यही लिख लो। सामंत सिंह में ज्यादा का ही होना क्वेश्चन पूछ ले लेकिन सामंत सिंह लिखो पहले ठीक जा। सामंत सिंह का सामने एक ही मतलब ज्यादा एक लाइन से ज्यादा का ही होना। तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ने गया, बस तराइन के सेकंड युद्ध में लड़ने गया और तराइन में जे भी लड़वा गया वो सब मरे जे। तो मरवा की तो मतलब वो मरेगी उसी दो बात है ना। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ने गया, बस तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ने गया। हो गया ना। अगलो राजू को नाम जयत्र सिंह। अब बस सुन जो ना ढंग से इम्पोर्टेंट राजू है जयत्र सिंह। अब देखियो जयत्र सिंह जब राजू बन्यो
तो जेत्र सिंह का टाइम पर दो राजधानी चल रही है। आहड़ ब्रांच च मेन राजधानी कही है। जब जेत्र सिंह राजो बनो तो दिल्ली में अलग डायनेस्टी आएगी, दिल्ली सल्तनत को काम चाल गयो और वहां से एक वंश आ गयो जिको नाम च गुलाम। जब जेत्र सिंह को टाइम च वो टाइम पर दिल्ली में कसो वंश चाल रही है। गुलाम वंश को नाम सुने कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम जो, तो उन्हें वंश बनाई जो गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी गुलाम जो या दामाद को नाम जो इल्तुतमिश क्या नाम जो। रजिया सुल्तान को नाम सुने ना, वो का बाबूजी जी रजिया सुल्तान का बाबूजी का नाम जो। तो दिल्ली में राजा को नाम का इल्तुतमिश, चित्तौड़ में राजा को का नाम जो। अब जब मान लो दिल्ली को राजू बड़ो माने को अपना अपना, तो जब दिल्ली का राजा का पास में कोई राजू अपनी सत्याना बढ़ा रही हो, ये दुनिया के बीच में लड़ाई होगी कि नहीं होगी। तो इल्तुतमिश अटैक करवा के ऊपर आयो जेत्र सिंह के ऊपर। इल्तुतमिश लड़वायो जेत्र सिंह से। कोई भी युद्ध लिखा जाए ना ई तरह से लिखना चाहिए, ठीक है ना। इल्तुतमिश किस लड़वा रही हो? जेत्र सिंह का दो सेनापति थे, एक को नाम जो बालक, एक को नाम जो मदन। मतलब ये राजस्थान की हिस्ट्री में दो सेनापतियों का ग्रुप तनगणा दिखेगा। जेता कूपा मालदीव का खतरनाक सेनापति, जगत ज्याना शेरशाह सूर्यदय फानी मिला दे जो वो जो जेतार कूपा, फिर वो भी दो। एक पढ़ेगा जब अपने पृथ्वीराज चौहान पढ़ेगा वो टाइम पे पढ़ेगा आला और उदल। अपन क्या इतना फेमस होने, लेकिन यूपी और एमपी में तो आला खंड गए जाओ जो ना, तो आदमी लड़वा के लेकर तैयार हो जाए, अब लोग खतरनाक गए जाओ ज्यादा। एक फटेगा अपन कल्लाजी राठौड़ जेमल फत्ता, ये सबका सब फेमस है, दो का ग्रुप है। अच्छे को जेत्र सिंह का जे सेनापति जो का नाम है बालक और मदन। इल्तुतमिश युद्ध में लड़वा हो जी जगह पर युद्ध हो चुको नाम जो भूताला। तो युद्ध को नाम का ही पड़ गयो भूताला का, तो याद रह जाओगे तुम तो याद रह बढ़िया। तो भूताला का युद्ध किका बीच में होयो। अरे सुनो, इल्तुतमिश और अदेक की बात है यहाँ, तो यह बात है 1227 सन याद रहे तो राग लीजिए ना, तो याद रहे कि भूताला को युद्ध के बीच में होयो। इंडियन हिस्ट्री में यो युद्ध न फटाई जाओ, क्योंकि ये युद्ध में कुणार हो जाए, ये युद्ध में जीते कौन जाए। और एक चीज की जानकारी खान कहाँ से तो मिलेगी। तो एक राइटर हो जिसको नाम है जय सिंह सूरी। राइटर को क्या नाम है? जय सिंह सूरी। उन्हें एक किताब लिखी थी जिसको नाम है अमीर मद मर्दन। अमीर मद मर्दन। अब सुनियो एक एक अर्थ देखियो। अमीर को नहीं यो अमीर जे, लेकिन तो धीरा धीरा बन का क्यों अमीर को मतलब रहे मुस्लिम में जे भी बड़ो राजू रहे उसे अमीर कहे। तो या को राजू कौन जे, तो अमीर को मतलब कहे यहाँ इल्तुतमिश। मध्य मर्दन को मतलब रहे घमंड को नाश करने वाला। तो किताब को नाम है कि इल्तुतमिश को घमंड नाश करियो जे। किताब का राइटर को नाम है जय सिंह सूरी। उनमें यो साफ साफ लिखा है कि 1227 में युद्ध हो जो भूताला को, उनमें बालक और मदन नाम का दो सेनापति लड़े जे और की तैयारा दे जे। अब इल्तुतमिश की जब सेना पूरी की पूरी तो मरे ना, जब सेना फाचे की साइड जा रही थी, फाची दिल्ली लूटर मतलब दिल्ली जा रही थी लूटर, तो यहाँ ना एक जगह लूटी जी को नाम है नागदा। और नागदा वो टाइम पर मेवाड़ की कही राजधानी है। मेवाड़ की राजधानी को नाम है नागदा, ओरिजिनल राजधानी यही है। तो यहाँ ना नागदा लूटी और नागदा पूरी तरह से नष्ट कर दी। तो बताओ राजधानी नहीं बनानी तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। नागदा जी है उदयपुर मैदान ज। अब कोई भी राजधानी मैदान पर रहेगी तो वही लूटवासान जगह पहाड़ पर रहेगी। जब लूटवासान मैदान पर यूँ आ उछाओ जी आता ही कर देगो। तो जेत्र सिंह ने यह चीज़ सोची कि जब भी राजधानी बनानी तो कोई ऊंची जगह पर बनानी, और ऊंची जगह पर यहाँ गोड़े 1 किलो जी को नाम का है। तो जेत्र सिंह की ये राजधानी जी वो नाम का है को याद चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बेगिया कह चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़, बाकी सब गड्ढैया। मतलब वाकई में यदि कोई गढ़ जो को नाम का है, बाकी सबका सब ये छोटा छोटा ये जो किला था, केवल किले का नाम नहीं था। मतलब चित्तौड़गढ़ जो किलो जो वाकई में किलो जो नाम कोई किलो को जो ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई।
पैदल घूमो तो बरस बीत जाए, इतनी ये लंबाई। ये सबकी सब बात है लिखे इतनी फेमस जगह है अपन का राजस्थान में चित्तौड़। ये वजह से राजस्थान को सिरमौर यदि कोई दुर्ग जो को नाम कहे और वह चित्तौड़ राजधानी कौन बना रही हो? जयेंद्र सिंह। जयेंद्र सिंह राजधानी क्यों बना रही हो? क्योंकि नष्ट का हो हिना करो इल्तुतमिश यहाँ का ले बायो कसे युद्ध में कदे काम जानकारी कहाँ से मिली? किना लिखी जय सिंह राजा को याद ये युद्ध ने इंडियन हिस्ट्री वाला छुपा ले तो वहाँ जितना भी मुस्लिम राजा जो वहाँ की ख्याति कम हो जाओ, राजस्थान का बारी हो जाओ, राजस्थान का बारी ये युद्ध न खा जाओ जो साफ साफ। अब एक मोहम्मद बिन तुगलक को नाम जो ना वो मोहम्मद बिन तुगलक ने 6 महीना था कैद में रखो को हमीर राणा हमीर आई ना राणा हमीर वो युद्ध न भी खा जाओ वो ताला का युद्ध याद ही न रह। ये वाकई में गौरव है कि राजस्थान को एक राजू जयेंद्र सिंह वो दिल्ली का राजा इल्तुतमिश राजा को याद युद्ध को नाम का जयेंद्र सिंह को जो शासन काल जो यो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग मतलब जो मेवाड़ को जो बीचा वो टाइम चल रहे जो वो यदि गोल्डन कोई पीरियड जो का टाइम बचो जयेंद्र सिंह का। राजा को याद एक तो युद्ध याद करना जो राजधानी कहाँ बना ली? अरे एक आई जी को मध्यकालीन मेवाड़ को। राजा को याद अगलो देखो अगला राजा का नाम आओ तेज सिंह। राजा का नाम जो बस खत्म हो बड़ा राजा को नाम जो तेज सिंह। अब देखो हाँ आहड़ राजधानी ब्रांच चाल भी लेकिन मेन जे नागदाजी बली की जगह कहीं बन गया चित्तौड़ बनी। तीन राजधानी है हाल सरू से नागदा चाल रही जी मेन राजधानी नागदा जी फिर अल्लट ना आर बना दी आहड़ बना दी लेकिन नागदा अब खत्म होगी तो आहड़ तो आज भी ब्रांच चीज लेकिन मेन राजधानी कहाँ बन गया चित्तौड़ बनी। रजिया गया तेज सिंह। अब देखो तेज सिंह अतनो तेजो के टाइम पर चित्र बनवा ला गया। तेज सिंह अतनो तेजो के टाइम पर क्या बना गया और मेवाड़ को प्रथम चित्रित ग्रंथ कोई भी ग्रंथ रह जाए ना तो पहले तो उन्हें लिखी नहीं जा अब फोटो की लारा लिख बना गया तो मेवाड़ को या राजस्थान को प्रथम चित्रित जे ग्रंथ जो रटी लीजिए ना वो नाम से श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या नाम जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राजस्थान को या मेवाड़ को प्रथम चित्रित ग्रंथ को क्या नाम से श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब तक आर्ट एंड कल्चर में जब चित्रकला पढ़ेगा वहाँ बादिया दोबारा होगी। जब भी मेवाड़ चित्रशैली पढ़ेगा वहाँ से एक सर्वप्रथम ही बात यही होगी कि मेवाड़ की जो चित्रशैली है वह का टाइम पे स्टार्ट हुई और इका ही टाइम पे एक चित्र लिखी जो नाम का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र बिना लिखे जो तो वो आदमी को नाम जो कमल चंद। आदमी को क्या नाम जो कमल चंद श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का टाइम पर लिख रहे हैं। राजा को याद एक बात और जगह तेज सिंह की जो रानी जी वो नाम जो जेतल देवी क्या नाम जो तेज सिंह की पत्नी को नाम का जेतल देवी और जेतल देवी चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनाओ जी को नाम से श्याम पासर मंदिर मंदिर जा तो टोटल आ रहे अपने 3 मंदिर पढ़िया जी कितना पढ़ लिया 3 पढ़िया का 2 ही पढ़िया। एक तो एक लिंगनाथ जी को मंदिर और दूसरा मंदिर का ही पढ़िया जा। राजा होगा याद मेवाड़ चित्रशैली स्टार्ट चित्रशैली कदे की स्टार्ट हुई तेज सिंह का टाइम पर। राजा को 3 ही बता दिए मेवाड़ चित्रशैली स्टार्ट होता है कशुन कशु चित्र बनाओ राजस्थान को प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी खिना लिखो। अब जब चित्रकला ही फटेगा वहाँ से लिखाई हो जाओगे कि आहड़ में बनाई जो चित्र ताड़ पत्रा पर बनाई हुई हो आज भी वो सुरक्षित है तो यहाँ तक मात्र 200 ध्यान रख ली। आगे गायते का पत्नी को नाम जो जेतल देवी कशो मंदिर बना रही है। अगला राजा को नाम आओगे समर सिंह। राजू जी समर सिंह का बारे में बस एक चीज याद रखो
का समर सिंह जब दिल्ली को चित्तौड़ को राजो जो वो टाइम पर दिल्ली में एक राजो जो जिको नाम जो अलाउद्दीन खिलजी राजाओं का नाम जो। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात जानो छे तो चित्तौड़ और जानी पड़गो रास्तो एक ही तो अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ और खड़े जो तो उन्हें समर सिंह जी इसकी कमाई यहाँ शिक्षा रास्तो दे दो मैंने गुजरात जानो जो तो समर सिंह जी कहा कि हमारी जगह पर गुजरेगा तो टैक्स देनी पड़ेगा तभी रोड पर घूमे जो टैक्स ले जग न ले उसे कहा जाए टोल टैक्स यहाँ से भी टोल टैक्स तो 1299 ईस्वी में सन याद रहे तो राख लो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स किने लियो जो समर सिंह राजा को याद। समर सिंह का दो बेटा जा बड़ा बेटा को नाम जो रतन सिंह बड़ा बेटा को नाम रतन सिंह और छोटा बेटा को नाम कुंभकर्ण। अब सुनिए हाँ तो मतलब नाम मेरा कुंभकर्ण। देखो समर सिंह का दो बेटा एक बड़ा बेटा को नाम जा तो राजा कौन बनोगो फिर कुंभकर्ण का या तो सामंत बनोगो तो कुंभकर्ण के यहाँ राजस्थान समझ में ना आई बर्फीलो स्विट्जरलैंड की फीलिंग ज्यादा लेगी तो यो नेपाल और नेपाल में जार शाखा स्टार्ट करी जी मैंने कीजिए गुहिला की टोटल कितनी शाखा जो 24 में से एक शाखा नेपाल में जो वो शाखा कुंजेर जो होगी बात करने और एक आदमी को जा रतन सिंह का टाइम पर पूरी की पूरी गुहिल शाखा खत्म होगी और या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी अपन का खाल देखेंगे अपन का रतन सिंह का बारे में कहीं ठीक है ना इसमें ख्याल ही ज़्यादा है पूरी की पूरी पद्मावत पिक्चर की ना देखी जिन्हें न देखे वो देख लीजिए टाइम मिल जाओ है ना बड़े पिक्चर आ जाओगे यार।